स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का। एनसीईआरटी में ये बच्चे 9th चैप्टर है और इसका नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या नेम है चैप्टर का स्टूडेंट्स? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यस बच्चे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कर रहे हैं तो फोर्स क्या है ना। फोर्स क्या होता है बेटा? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, या पुल करते हैं मीन्स अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी फोर्स। जैसे मान लो आप किसी रूम में ही जा रहे हैं, रूम का गेट है, तो आप कई गेट तो होते हैं इसको पुश करना पड़ता है, कई गेट के बाहर लिखा होता है पुल। तो वो जिससे आप किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं पुश और पुल करके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या है? देखो डेफिनेशन आ गई। इट इज़ डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, कैसे पुश करेंगे? विद द मास। ऑब्वियसली बेटा मास मीन्स वेट। हमारी बॉडी के हमारे मतलब वेट के अकॉर्डिंग ही हम पुश करेंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उसका मास कितना है? छोटा सा बच्चा है मान लो, ठीक है, उसका वेट कम है, उसका मास कम है, तो उसकी फोर्स भी कम होएगी। तो उसको आप बड़ी सारी चीज़ को बोल दो कि आप पुश करके उधर कर दो, दूर कर दो, तो वो कर पाएगा? नहीं, वो जोर लगाता जाएगा बट उससे वो चीज़ पीछे नहीं होएगी। तो वो किस पे डिपेंड करती है बच्चे? मास के साथ, हमारे वेट के साथ जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, दैट कॉज मतलब अब उसके कारण होता क्या है? अब हम किसी चीज़ को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसके साथ क्या होएगा बेटा? चेंज इट्स वेलोसिटी। उस चीज़ की जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मान लो कोई चीज़ तेज़ी से आ रही है, हमने फोर्स से हाथ आगे लगा दिया, टॉय कार आ रही है, हमने क्या कर दिया? हैंड आगे कर दिया, तो वो टॉय कार क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो हमारी फोर्स के कारण रुक गई ना, तो दैट मीन्स हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, चलती हुई चीज़ को रोक भी सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? फोर्स। नेक्स्ट आता है बच्चे फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा? जिसकी डायरेक्शन भी हो और जिसका मतलब मास भी हो। मतलब मास तो वेट, हमने मैग्नीट्यूड तो लगा ही दिया कि कितनी कितनी फोर्स लगाओगे आप उतनी ही ज़्यादा चेंज होएगा। तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में ही वेलोसिटी का चेंज होता है। मान लो आप किसी चीज़ को फॉरवर्ड धक्का लगा रहे हो तो वो आगे ही जाएगी, पीछे थोड़ी ना आएगी। किस चीज़ को बैकवर्ड धक्का लगा रहे हो तो वो पीछे आएगी। तो दैट मीन ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप फोर्स की लगा रहे हो, और सेकेंडली किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन के भी ऊपर, कौन सी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। तो दैट मीन ये कौन सी क्वांटिटी आ गई हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल वही आ गई, टू ओपन और क्लोज द डोर। किसी डोर को ओपन करना है, किसी डोर को क्लोज करना है, तो वो क्या आ गई? जो हम ओपन या क्लोज करने के लिए जो पुश और पुल करते हैं उसको क्या बोल देते हैं बच्चे? हम फोर्स। ठीक, आ गया था इफेक्ट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? इम्पॉर्टेंट है बच्चे ये वाला क्वेश्चन। क्या क्या कर सकती है अभी फोर्स? क्या इफेक्ट शो करती है? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स जो कोई चीज़ खड़ी है उस चीज़ को हम फोर्स की हेल्प से चला सकते हैं। जैसे कोई छोटी सी टॉय कार ही मैं फिर एग्जाम्पल ले रही हूँ, खड़ी है, तो आप क्या करेंगे? हाथ के हेल्प से उसे चला सकते हो फोर्स लगा के। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी करवा सकते हो। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है? कोई चीज़ चल रही है तो हम अपनी फोर्स से उसको रोक भी सकते हैं, तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ जो चल रही है उसकी हम फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ सीधा जा रही है, हम उसको टेढ़ा भी कर सकते हो फोर्स की हेल्प से। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब हमारी फोर्स से हम किसी चलती हुई चीज़ की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है, कम फोर्स लगा के, उसको फास्ट कर सकते हैं ज़्यादा फोर्स लगा के। नेक्स्ट लास्ट वन आ गया, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। जैसे मान लो कोई रबड़ की कोई ऐसी चीज़ है तो हम फोर्स से तोड़ सकते हैं उस चीज़ को। बड़ा सारा लकड़ का टुकड़ा है, तोड़ दो, तोड़ के वो छोटा हो गया, किसी और शेप में चेंज कर दो, तो शेप भी चेंज हो सकती है और उसका साइज़ भी फोर्स की हेल्प से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चे टाइप ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स भी दो तरह की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा ये डिफरेंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब सबसे पहले आती है कि बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होगी? वो वाली फोर्स बच्चे इफ़ द रिजल्टेंट, मतलब जिसका रिजल्ट जीरो है, धक्के मुक्के लगाई जाओ बट जिसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। अब रिजल्ट जीरो कब आएगा? वैसे सिंपल से पहले समझ लो कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन से भी कोई फोर्स लगा रहे हैं, कितनी लगा रहे हैं? 25 न्यूटन।
इस डायरेक्शन से भी कोई फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है 25 न्यूटन। दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स है वो सेम लग रही है, 25 न्यूटन इधर से लग रही है, 25 न्यूटन इधर से लग रही है, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ये कहते हैं उधर जा, ये वाली फोर्स कहते हैं उधर जा, बट दोनों की फोर्स बराबर है तो कोई भी नहीं जीतेगा। नेट इफेक्ट क्या आएगा हमारे पास 25 - 25 इज इक्वल टू 0 न्यूटन। मतलब जब रिजल्टेंट जो रिजल्ट है अप्लाइड फोर्स का, जो फोर्स हमने अप्लाइड की उसका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाता है 0 का, मीन्स कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, तो उसको हम कौन सी फोर्स बोल देते हैं बच्चे? बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस क्या होएगी? जिसका रिजल्ट होएगा। जैसे ये वाली चीज़ को आप मान लो, एक साइड पे कितनी फोर्स लगी है बेटा 25 न्यूटन, दूसरी साइड पे कितनी फोर्स लगी है 150 न्यूटन। तो नो डाउट, मान लो सिंपल सी एग्जांपल, एक साइड पे आपने एक छोटे से बच्चे को खड़ा कर दिया, एक साइड पे आप खड़े हो गए, तो बच्चे की फोर्स को आप आराम से कंपीट कर दोगे। बच्चा आपकी कंपैरिजन कैसे कर पाएगा? छोटा सा बच्चा, वो बेचारा 25 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, आप 150 की लगा रहे हो, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा बच्चे? इस वाली डायरेक्शन में, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे मूव करेगा? इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स को तो उसका रिजल्ट 0 ना हो, कोई ना कोई इफेक्ट हो 0 से ज़्यादा हो, तो हम उस फोर्स को कौन सी फोर्स बोल देते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है रजे।